भारत के 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की गई है और भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। S-400 ने पाकिस्तान की सभी मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया, उन्हें तबाह कर दिया आसमान में। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का ये पहली बार इस्तेमाल भारत ने किया है और हम पहली बार में ही सफल है, ये हमने आपको बता दिया। चलिए जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, रूसी डिफेंस सिस्टम, जिसमें अलग अलग शहरों में जो अटैक की कोशिश की गई थी, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। S-400 कैसे मिसाइल आवाज सुनिए और महसूस करिए उस फोर्स को जिस तरह से आसमान में किया जा रहा है। तो सुना आपने कैसे कैसे ये डिफेंस सिस्टम आसमान में ही ध्वस्त कर दे रहा है, यानी कोशिश तो की पाकिस्तान ने, लेकिन भारत जब अटैक करता है तो अपनी पूरी प्लानिंग के तहत स्ट्रैटेजी से काम करने का यही फायदा होता है, तैयारी भी पूरी होती है। लेकिन कौन कौन से शहरों को टारगेट किया, चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि भारत के उन शहरों को टारगेट किया गया जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट थे और जहां हमारे सैन्य एयरफील्ड्स हैं। देखिए श्रीनगर, अवंतीपुरा, जम्मू, पठानकोट, आदमपुर, जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, भटिंडा, नल, फलोदी, उतरलई और भुज, यानी सोचिए गुजरात तक के पहुंच गया, कपूरथला, यानी पंजाब, कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, जहां जहां बाउंड्रीज हैं उन इलाकों में इन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन इनकी कोशिश इन्हीं के जैसी नाकाम। हर चीज में ये नाकाम होते हैं, इस कोशिश में भी नाकाम हुए हैं। इन जगहों पर अटैक तो जरूर किया, लेकिन एक भी मिसाइल जमीन नहीं छू पाई, एक भी मिसाइल किसी का नुकसान नहीं पहुंचा पाई, क्योंकि हमारी तैयारी, भारत की तैयारी पूरी थी। और ये तस्वीर जो कोशिश की गई उसके बाद इनकी कोशिश नाकाम हुई और रक्षा मंत्रालय ने बकायदा ये देखिए डिटेल प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है कि कहां 7 और 8 की रात, यानी कल रात ये हुआ है। रात में ये कोशिश की, हमारी तरह सोच रहे थे कि इन्हें रात में मौका मिल जाएगा, लेकिन हम इनकी तरह नहीं है। हम इनकी तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं करते, हम तैयारी रखते हैं और ये तैयारी पूरी थी। रक्षा मंत्रालय ने बकायदा बताया कि कैसे 7 और 8 की रात, यानी कल रात में ये कोशिश की गई है। लेकिन आप ये समझिए, लगातार बड़ी जानकारियां भी मिली, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है पाकिस्तान को। जयशंकर ने कड़ी चेतावनी कार्रवाई की तो करारा जवाब देंगे, भारत तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। जयशंकर कह रहे हैं कि ये जो कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, ये फंसने वाला काम कर रहा है। सुनिए विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। This attack compelled us to respond on 7th May by striking at cross-border terrorist infrastructure. Our response was targeted and measured. It is not our intention to escalate the situation. However, if there are military attacks on us, there should be no doubt that it will be met with a very, very firm response. लेकिन कल रात के उकसावे के बाद हमने भी जवाब दिया और इस बार फिर से वैसे ही जवाब दिया है, यानी पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान के 6 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए। कुल 10 है, उनके पास 6 तबाह हो गए। लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से हमने तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को हमने तबाह करने में सफलता हासिल की और ये सब कुछ पाकिस्तान के पंजाब के अंदर फिर से घुस के किया है। पाकिस्तान को चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम मिला था, लेकिन अब 90% जो इनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हमने खत्म कर दिया है। और बड़ी खबर इसी जुड़ी आपको बताएं, भारत ने हाथी ड्रोन से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये हाथी ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जिसके जरिए हमने इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तबाह कर दिया। जैसे कहर बरपा एक बार फिर पाकिस्तान पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है और आवाज अब अगर आप सुने तो आपको महसूस होगा। लाहौर जो पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, वहां कैसे कहर बरपा, ये देख रहे हैं आप, ये गोला देख रहे हैं, आपका गोला, ये अटैक के बाद है। ये पाकिस्तान को हमारी जवाबी कार्रवाई फिर से हमने 6 से 7 की रात के बीच जो किया उसके बाद भी पाकिस्तान को समझ नहीं आया। और ये तस्वीर आज सुबह उनके लिए, उनकी सुबह आज फिर काली हुई है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर शायद हुक्मरानों को देख लेनी चाहिए पाकिस्तान के, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है। लाहौर की तस्वीर आपने देखनी चाहिए, रावलपिंडी की आप देख लीजिए। देखिए रावलपिंडी में अचानक क्या धमाका होता है, देख रहे हैं आप कैसे धुएं का गुबार उठेगा। आप देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे एक एक जगह हमने भी इनको बता दिया कि आपके डिफेंस सिस्टम भी हमारी नजर में, आपकी आर्मी, आपके आतंकी ठिकाने, आपके डिफेंस सिस्टम, सब कुछ पता है हमें। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से लेकर पूरी जानकारी, पोजीशन हमें पता है और हम पिन पॉइंट प्रिसिजन अटैक इसीलिए कर रहे हैं। ये तस्वीर रावलपिंडी की भी आप देख रहे हैं। और अगली तस्वीर जब रावलपिंडी स्टेडियम की देख लीजिए, ये स्टेडियम की तस्वीर देखिए। तस्वीर इसलिए जरूरी हो जाती है कि हम यहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है और यहाँ पर मैच खेले जा रहे हैं। और आज स्टेडियम की हालत देख लीजिए, ये भी अटैक जो हुआ है पाकिस्तान हद पर उसने कह दिया रावलपिंडी में अपने तमाम जो क्रिकेटर से कि छोड़ो रावलपिंडी, कहीं और जाए, इस्लामाबाद भेजने की बात हो रही है। वहाँ पे भगदड़ मचती दिखाई दी। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको, अगली तस्वीर देखिए, ये धुआं का गुबार देख रहे हैं, भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे, जल्दी जल्दी निकलने लगे, मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर। और उस दौरान जब इस तरह से अटैक होता है तो कैसी हालत हो जाती है पाकिस्तान की। आप देखें गाड़ियां धड़ाधड़ निकल रही हैं, जल्दी से निकल रही हैं, क्योंकि वहां पर भगदड़ मच गई और मैचेस हो रहे थे, मैचेस पोस्टपोन करने पड़े, कैंसिल करने पड़े। ये स्थिति है इस वक्त पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो रही है और इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, क्योंकि अगर कल अटैक नहीं करता तो आज हम जवाबी कार्रवाई नहीं करते। लेकिन हमें मजबूर कर रहा है पाकिस्तान की, उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दें और वही हो रहा है। तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और ये बड़ी खबर मिली उसका करें जहां भारत के पलटवार पर पाकिस्तान का कबूलनामा भी सामने आ गया। पाकिस्तान पर एसआई की बात की है, ये बात पाकिस्तान कबूल रहा है। भारत के हमले से पाकिस्तान में भारी तबाही हुई है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में भारी तबाही हुई है। बहावलपुर, मियावली, गुजरावाला में भी बर्बादी हुई है। यानी चलिए कम से कम पाकिस्तान ये मान तो रहा है कि भारत ने अटैक किया, नहीं तो पहले तो मानने से भी गुरेज करता था। लेकिन अब जिस तरह से हम एक्शन ले रहे हैं, दरअसल मानना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लोबली अब सब कुछ सामने आ रहा है, सारी तस्वीरें सामने आ जा रही हैं। जो वहां के लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं